डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह याचिका आज सुनवाई के लिए प्रस्तुत न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश। यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 28/3/2012 के सेवा समाप्ति आदेश अनुलग्नक P2 से व्यथित होकर दायर की गई है ब्राम, जिसके तहत विभागीय जांच में आरोप सिद्ध पाए जाने पर याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी और तदनुसार उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। विराम। यह आदेश संभागीय वन अधिकारी उत्तर बैतूल सामान्य वन संभाग बैतूल मध्य प्रदेश द्वारा 28/3/2012 को पारित किया गया था, जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने मुख्य वन संरक्षक के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी, जो कि दिनांक 5/3/2013 के आदेश द्वारा निर्णित होकर खारिज कर दी गई। विराम। पैरा। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री A.S. हुसैन का कहना है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 5/3/2009 के आदेश द्वारा बीट गार्ड के रूप में नियुक्त किया गया है था। उन्हें 19/7/2010 को निलंबित कर दिया गया और 28/3/2012 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। विराम। पैरा। यह उचित रूप से प्रस्तुत किया गया है कि वह केवल दंड की आनुपातिकता के प्रश्न पर है, जहां तक आरोप सिद्ध पाए गए। विराम। उन्होंने ग्वालियर स्थित इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा राम सिंह गामड़ बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य रिट याचिका 4231/2007 दिनांक 14/9/2022 को निर्णित के मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है, जिसके तहत इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने सेवा समाप्ति की सजा के आदेश को अभिखंडित कर दिया था और सजा के प्रश्न पर नए सिरे से निर्णय करने के लिए मामले को अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास भेज दिया गया था। विराम। पैरा। राज्य के लिए विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री पीयूष भटनागर ने अपनी बारी में प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप सीधे तौर पर उसकी बेईमानी और इस प्रकार संदिग्ध सत्यनिष्ठा पर निर्भर करते हैं, क्योंकि पहला आरोप यह है कि याचिकाकर्ता 43 पेड़ों की अवैध कटाई के लिए जिम्मेदार था, जिससे राज्य को 1,21,508 रुपये की हानि हुई। दूसरा आरोप यह है कि यह पाया गया कि सागौन की लकड़ी की अवैध कटाई दूसरा आरोप यह है कि यह पाया गया कि सागौन की लकड़ी की अवैध कटाई और प्रसंस्करण के लिए 2 अवैध आरा मशीनें स्थापित की गई थी। विराम। लेकिन याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को उच्च अधिकारियों को ध्यान में नहीं लाया। विराम। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों में किसी रियायत की आवश्यकता नहीं है जब विभागीय जांच के निष्कर्षों को
या तो विकृत होने या रिकॉर्ड के विपरीत होने की चुनौती नहीं दी जाती है। विराम पैरा याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि पेड़ों की अवैध कटाई के संबंध में आरोप संख्या 1 नहीं बनता है, जैसा कि अनुलग्नक P15 के अनुसार याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने पहले ही काटे गए पेड़ों को जमा कर दिया है, लेकिन विभागीय जांच में इस प्रकार पर विचार नहीं किया गया है। विराम पैरा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख पर अवलोकन करने के पश्चात यह सुस्थापित कानून है कि सजा की मात्रा या विभागीय जांच के मामले में हस्तक्षेप की गुंजाइश सीमित है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और एक अन्य बनाम अशोक कुमार अरोड़ा AIR 1997, SC 1030 और त्रिपुरा ग्रामीण बैंक और अन्य बनाम तरित बरन रॉय और अन्य 2001 10 SCC 70 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि विभागीय जांच और उसमें दर्ज निष्कर्षों के मामलों में उच्च न्यायालय अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। विराम समाप्त।